नमस्कार, S24 में बहुत स्वागत है आप सभी का और मैं आपके साथ वर्षा। चलिए नजर डालते हैं आज की ताज़ा खबरों पर। मेरा परिचय इंजीनियर गोपाल पाल और प्रदेश उपाध्यक्ष अखिल भारतीय पाल महासभा मध्य प्रदेश एवं प्रदेश समन्वयक उमकड़ा जनजाति संगठन का। आज रविंद्र भवन एक आयोजन किया गया है महासम्मेलन, जिसमें 52 समाज जाति हैं, सभी समाज के लोग इकट्ठे हुए हैं। किस तरह का आयोजन रहा है? देखिए, आज पहली बार हमारा समाज पूरे प्रदेश में निवास करता है। पहली बार हम एक बैनर तले एक संगठन के आदेशानुसार, उसके निर्देशानुसार हम एकत्रित हुए। हमने एक दूसरे को जाना। हमारी समाज प्रदेश में विभिन्न जातियों से नामी जाती है और हम एक दूसरे रूबरू हुए, एक दूसरे की समस्याओं का निदान हुआ। राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में जो हम पीछे हैं उसके विषय में भी हम लोगों से चर्चा हुई। क्या आगामी चुनाव में आपकी समाज ये राजनीतिक भागीदारी निभाएगी क्या? देखिए, अभी हमारा समाज आर्थिक स्थिति से, राजनीतिक स्थिति से बेहद कमज़ोर है। हमारा संगठन बेहद मजबूती से इस प्रदेश में काम कर रहा है, दिन रात मेहनत करके आगे बढ़ रहा है। और जो राष्ट्रीय पार्टी हैं, अगर वो हमें टिकट नहीं देती तो सुनिश्चित तौर पर हमारे संगठन को सोचना पड़ेगा टिकट के बारे में। मैं दतिया जिला का रहने वाला हूं और मैं यहाँ अपने संगठन की मीटिंग में आया था। हमारी प्रमुख 3 मांगें थीं सरकार से, जिसमें कि एक तो हमारी जो 2016 में केंद्र सरकार ने मध्य प्रदेश सरकार को पत्र जारी किया था, जिसमें धनगर जाति और उसकी सभी उपजातियों को एसटी का दर्जा दिया जाए, लेकिन उसके बाद भी अभी तक उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ। और हमने सरकार को 2-3 बार ज्ञापन भी दिए, लेकिन सरकार ने उस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की। दूसरा, हमारी जो उपजातियों में एक भारूड जाति है जो उसका छूट गया है, उसका भी सरकार को कई बार ज्ञापन दिया है कि उसको भी धनगर जाति में सम्मिलित किया जाए। तीसरा, हमारा 230 विधानसभाओं में से 145 विधानसभाओं में हमारी जनसंख्या ज़्यादा है और हम उसमें मतलब दावेदारी अपनी प्रस्तुत कर सकते हैं। हमने दोनों राष्ट्रीय पार्टियों से, बीजेपी और कांग्रेस से 5-5 टिकट की मांग की थी, जिसमें से अभी तक किसी भी राष्ट्रीय पार्टी ने हमको टिकट नहीं दिया। अभी हमारा संगठन का ये निर्णय है कि यदि टिकट नहीं तो वोट नहीं। हम चाहे अपना प्रत्याशी निर्दलीय उतारें या किसी क्षेत्रीय पार्टी से उतारेंगे, और हमारा समाज का ये निर्णय है कि हम अपनी जो समाज से, हमारा जो समाज का प्रत्याशी उतरेगा, सभी समाज उसको मिलकर के अपना वोट देंगे और हम अपने वोटों की गिनती कराएंगे। हम मध्य प्रदेश में हमारी 80 लाख हमने अपने संगठन के माध्यम से गिनती कराई है। मध्य प्रदेश में हमारी जनसंख्या 80 लाख के करीब है और 48.5 लाख वोटर हमारे मध्य प्रदेश में हैं। धन्यवाद। इसके बाद भी सरकार ने, दोनों राष्ट्रीय पार्टियों ने, हमारे 70 साल में दोनों राष्ट्रीय पार्टियों ने किसी को भी कोई टिकट नहीं दिया, ना ही इन दोनों पार्टियों से हमारा अभी तक कोई विधायक बना है। एक विधायक हमारे लाखन सिंह बघेल खलेरा से और राधेलाल बघेल सेवड़ा से 2 विधायक बने थे, वो बहुजन समाज पार्टी से विधायक थे। थैंक यू। दीपक पाल, अधिवक्ता, बैतूल से आया हूँ। आज सम्मान हुआ है। हाँ जी, आज विमुक्त घुमंतु अर्धघुमंतु महासंघ जनजाति मध्य प्रदेश के तत्वाधान में जो कार्यक्रम हुआ है, इस कार्यक्रम में महासंघ की तरफ से 3 मांगों की आज सभी उपस्थित सदस्य द्वारा विचार विमर्श किया गया है। इस विचार विमर्श में 3 मांगे प्रमुख रूप से थी, जिसमें प्रथम है हमारे समाज के 2016 में भारत सरकार द्वारा जो आदेश पारित किया गया है, उस आदेश को मध्य प्रदेश शासन द्वारा अभी तक पारित नहीं किया गया है। इस हेतु मांग की जाएगी। तथा दूसरा जो प्रमुख है वह जनसंख्या के आधार पर आगामी विधानसभा में जो प्रतिनिधित्व की बात है,
इसमें से 230 विधानसभाओं में से 145 विधानसभाओं के उम्मीदवारों की रूप में हमें हमारे समाज के सदस्यों का चयन होना चाहिए तथा तीसरी मांग थी हमारी भारूड़ जाति को इस विमुक्त घुमंतु में शामिल नहीं किया गया है, उसे भी शामिल किया जाए। ऐसी 3 मांगों को लेकर आज का कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसका विचार विमर्श चल रहा है और निश्चित रूप से हमें इन तीनों मांगों में अपार सफलता मिलने की पूर्ण संभावना है। ठीक सर, अपना परिचय दीजिए भाई साहब। मैं उदय पाल साहब, आगामी समय में विधानसभा चुनाव हैं, आपकी जनजाति की जो संख्या है 145 सीटों पर निर्णायक भूमिका में है, क्या संदेश देना चाहेंगे समाज के लोगों को? हमारी जो मतलब मुख्य मांगे में है कि 230 विधानसभा में से 145 विधानसभा में जो हमारी संख्या बाहुल्य धनगर समाज की, वहाँ के जो योग्य जो उम्मीदवार है जो चुनाव लड़ना चाहते हैं, उनको जो राष्ट्रीय पार्टी है बीजेपी या कांग्रेस, उनको टिकट दे। ठीक सर, मेरा नाम अश्विन चंदेल है सर। चंदेल जी कहाँ से पधारे हैं? मैं बैतूल, महाराष्ट्र और एमपी की बॉर्डर पे एक बैतूल जिला है, वहाँ से पधारा। क्या प्रमुख मांग है? आज राजधानी भोपाल के रविंद्र भवन में आप बड़ी संख्या में उपस्थित हुए सामाजिक जन, क्या प्रमुख मांग है हम आज 3 प्रमुख मांगों को लेकर यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। तो जिसमें हमारी पहली मांग है कि हम मतलब धनगर समाज के लोगों को, धनगर के अंदर बहुत सारी उपजातियाँ हैं, इनके मतलब धनगर समाज के लोगों को राजनीतिक हिस्सेदारी दी जाए प्रमुख पार्टियों के माध्यम से। दूसरी हमारी एक प्रमुख मांग ये है कि भारूड़ एक उपजाति है, भारूड़ को धनगर में शामिल की जाए। हम कई दिनों से मांग कर रहे हैं, जिसमें सीएम शिवराज सिंह चौहान जी ने हमको एक आश्वासन भी दिया था। पिछले समय हम सीएम हाउस में हमारी एक बैठक हुई थी, उसमें उन्होंने कहा था कि हम इसको तत्काल प्रभाव से शामिल करेंगे, लेकिन आज दिनांक तक वो शामिल नहीं की गई है। और तीसरी हमारी ये मांग है कि धनगर जाति को एसटी का दर्जा दिया जाए, ताकि हमारे जो ग्रामीण क्षेत्रों में एक्चुअल धनगर जो है विमुक्त घुमंतु अर्ध घुमंतु एक जाति है जो विलुप्त हो गई है, तो उसको हम संगठित करने का भी एक प्रयास कर रहे हैं। इसके लिए तो तमाम बोर्ड बनाए हुए हैं आप लोगों के सरकार के द्वारा आप लोगों के उत्थान के लिए जी, फिर भी असंतुष्ट दिख रहा है समाज। एक्चुअल मांगे पूरी नहीं हो पा रही है साहब। मांग जो हम मांगे कर रहे हैं वो मांग पूरी नहीं हो पाने के कारण, जैसे हमने इस भवन को करने के लिए 2 दिन पहले पैसा 1,20,000 रुपये पे कर दिया, पर इसको खोलने के लिए भी बड़ी समस्या हुई। यानी मांगे हम लोगों की नहीं मानी जा रही है, इसलिए हम लोगों को संगठित होकर प्रयास कर रहे हैं हम लोग। लगभग और ना किसी एक व्यक्ति का कार्यक्रम है, ये हमारा महासंघ का कार्यक्रम है जो घुमंतु अर्ध घुमंतु महासंघ द्वारा आयोजित किया गया। इसमें हमारी समाज की मुख्य मांगें हैं कि एक तो पहले हमारी जो 2016 में केंद्र सरकार ने एक आदेश जारी किया था, उसमें धनगर जाति को एसटी में शामिल करने के लिए आदेश दिया था, जिसको राज्य शासन द्वारा क्रियान्वयन नहीं किया गया। उस संबंध में चर्चा की गई और दूसरी राजनीतिक हिस्सेदारी की मांग दोनों पार्टियों से की गई। आज टीकमगढ़ से कितने लोगों की उपस्थिति है यहाँ? हमारी 100 से 120 लगभग 100। स्थानीय रूप से देखें तो टीकमगढ़ की क्या दृष्टिकोण से स्थानीय दृष्टिकोण से क्या स्थिति है? हमारी टीकमगढ़ और निवाड़ी, अभी फिलहाल में पिछले पंचवर्षीय में जो निवाड़ी जिला बना था, इसके पहले हमारा टीकमगढ़ और निवाड़ी एक था, तो उसका काफ़ी प्रभाव आज भी पड़ता है। जैसे हम लोगों का निवाड़ी में, निवाड़ी वालों का हमारे यहाँ, तो कमलेश पाल जी जिला अध्यक्ष रहे पाल समाज से, और ऐसी कोई विधानसभा नहीं है 5 विधानसभाओं में हमारे टीकमगढ़ निवाड़ी में कि 15,000 से कम किसी विधानसभा में हमारी धनगर जाति की जनसंख्या हो। ठीक है। आयोजन का उद्देश्य है कि आज़ादी की 75 वर्षों के बाद भी हमारी धनगर गडेरिया पाल बघेल समाज को सभी राजनीतिक दल, चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी हो, किसी ने भी राजनीति की मुख्य धारा से नहीं जोड़ा। उस उद्देश्य से सामाजिक रूप में एकजुटता और हमारा आयोजन है कि एकजुट होकर हम अपनी ताकत का प्रदर्शन करें और इस विधानसभा में जो भी दल हमारे समाज के व्यक्ति को टिकट देगा, हम उसका समर्थन करेंगे।
घुमक्कड़ अन्यथा और तो तीसरा दुर्गम विकल्प हमारे सामने मध्य प्रदेश में 2 पार्टियां हैं, बीजेपी और कांग्रेस है ना, बीजेपी कांग्रेस है। अब ये दोनों दल अगर हमारे समाज के व्यक्ति को टिकट नहीं देंगे तो तीसरा विकल्प हम तय करेंगे। उसके लिए पूरे समाज का ये आयोजन हुआ है हमारा। तो समाज के उत्थान के लिए बोर्ड तो बने हुए हैं, इसके बाद भी समाज के असंतुष्ट है। बोर्ड कहाँ बने हुए हैं? अभी इस बार बोर्ड बनाया उन्होंने, देवी अहिल्या कल्याण बोर्ड है ना, इसके पहले कहाँ बनाया बोर्ड? आज़ादी के 75 वर्ष के बाद कांग्रेस ने आज तक टिकट नहीं दिया, बीजेपी ने एक आध लोगों को टिकट दिया था, जिसके बाद में उन्होंने भी खाता बंद कर दिया। फिर टिकट ही कहाँ मिल रहा है? 145 सीटों पर निर्णायक भूमिका में होने की बात कर रहे हैं। विधानसभा क्षेत्र में धनगर गडेरिया पाल बघेल समाज निर्णायक भूमिका में है। हर विधानसभा में हमारी समाज के 12,000 15,000 से लेके 50,000 48,000 तक के मतदाता उस क्षेत्र में हमारी समाज के लोग निवास करते हैं। पूरे मध्य प्रदेश की अगर आप बात करेंगे तो 40 से 45 लाख मतदाता हमारी समाज के इस मध्य प्रदेश में अभी निवास पाल करते हैं। शैतान सिंह पाल को भी अध्यक्ष बनाया आयोग का। ठीक है, उनको भी अध्यक्ष बनाया, अच्छी बात है, उसके लिए धन्यवाद दे दिया हमने उनको। लेकिन सिर्फ अध्यक्ष बनाने से काम नहीं चलेगा भाई, सत्ता में भागीदारी चाहिए। तो कितने टिकट की मांग कर रहे हैं अपन भाई हमने बीजेपी से भी करीब 8 लोगों के नाम दिए जो जीतने वाले उम्मीदवार हैं। कांग्रेस से हमने 9 लोगों के नाम दिए जो जीतने वाले उम्मीदवार हैं, जो जिला पंचायत सदस्य का चुनाव जीत के आए हैं। अभी वर्तमान में जो पूर्व जिला पंचायत सदस्य हैं और अभी वर्तमान में राजनीतिक जमनी पकड़ उनकी बहुत मजबूत है, जो चुनाव जीत सकते हैं। दोनों ही राजनीतिक पार्टियां अगर देती नहीं है मौका तो फिर क्या प्रतिक्रिया तीसरा रहेगी? विकल्प हम तलाशेंगे और उसके लिए जो समाज मंथन करेगा और जो समाज का जो निर्णय होगा वो सर्वोपरि होगा, क्योंकि पहले समाज है जिसके बाद राजनीतिक दल है। थोड़ा भैया चौधरी जन का निवासी हूँ और मध्य प्रदेश धनगर पाल धनगर महासभा का प्रदेश प्रवक्ता। मतलब जिस प्रकार से आगामी समय में विधानसभा चुनाव हैं, राजनीति गरमाई हुई है मध्य प्रदेश की, आपकी जो समाज है वो एक निर्णायक भूमिका में है। बिल्कुल है। किस प्रकार से देख रहे हैं इसको? आगामी समय में किस प्रकार से प्रभाव पड़ने वाला है इसका? अगर दोनों पार्टियों ने मौका नहीं दिया तो तीसरे विकल्प में हम तैयार हैं। कहीं निर्दलीय लड़ाई लड़ेंगे और हराएंगे। निर्दलीय लड़ने का भी प्लान है? कोई तीसरा ऑप्शन भी आपने नहीं, देख रखा है? कोई तीसरी राजनीतिक पार्टी में नहीं जाएंगे? हम। कोई नई पार्टी का गठन? नहीं, कोई गठन नहीं, सिर्फ निर्दलीय स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ेंगे। दिखाएंगे कि हमारी ताकत है, इनको एहसास करा दें। तो इसका तो सिर्फ नुकसान होगा, एक निर्णायक भूमिका तो नहीं आएगी इसमें कि हम जीत 70 जाएं। साल से नुकसान उठा रहे हैं और क्या होगा? 5 सालों नुकसान उठाएंगे और उठा लेंगे। और जीतने वाले को हरवा देंगे और हारने वाले को जिता देंगे।